नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और उलझी हुई घटना पर बात कर रहे हैं। इंदौर के एक नए शादीशुदा जोड़े राजा और सोनम रघुवंशी की। जी, ये मामला सच में परेशान करने वाला है। हनीमून के लिए मेघालय गए थे और वहां से लापता हो गए। हाँ, 11 मई को शादी हुई और मुश्किल से 10 दिन बाद 20 मई को वो शिलोंग के लिए निकले थे। और फिर 23 मई को नोगरियात गांव है शिलोंग के पास, वहां से निकलने के बाद उनका कोई पता नहीं चला। फिर 2 जून को खबर आई कि राजा का शव मिला है एक गहरी खाई में, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं। जी, हमारी ये जो चर्चा है ये कई न्यूज रिपोर्ट्स पर आधारित है। आज तक, हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, एनडीटीवी और बंसल न्यूज वगैरह, और परिवार से जो जानकारी मिली है उस पर भी। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें समझें, परिवार के जो गंभीर सवाल हैं, जो आरोप है उन्हें जानें, और प्रशासन क्या कह रहा है वो भी देखें। तो हुआ ये कि 21 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे, एक होटल में चेक इन किया जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। अच्छा। अगले दिन 22 मई को उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया और नोंगरियात गांव गए। ये जगह खास है अपने लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए। हाँ, वो जड़ों से बने पुल बहुत खूबसूरत लगते हैं। जी बिल्कुल। तो रात वो वहीं होम स्टे में रुके और 23 मई की सुबह वो वहां से निकले। और बस यहीं से वो लापता हो गए। हाँ, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं। 24 मई को उनका स्कूटर मिलता है लावारिस हालत में। राजा की आखिरी बार बात अपनी माँ से हुई थी। ऑडियो भी आया है शायद। जी, एक ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि झरना देखकर लौट रहे हैं। और सोनम की भी अपनी सास से बात हुई थी। उस ऑडियो में सोनम की आवाज थकी हुई लग रही है। वो जिक्र कर रही थी शायद खड़ी चढ़ाई और जंगल का। हाँ बिल्कुल, बता रही थी कि बहुत खड़ी चढ़ाई है, घना जंगल है, तो लगता है कि वो किसी मुश्किल ट्रैक पर थे। और फिर करीब 10 दिन बाद राजा का शव मिला। जी, 2 जून को पहचान हुई उनके हाथ पर बने टैटू से, राजा लिखा था, और उनकी स्मार्ट वॉच से। हथियार बरामद करने का दावा भी किया है और फोन भी। हाँ, पुलिस का कहना है कि खून सना हथियार मिला है, राजा का फोन भी मिला है, और लूटपाट का एंगल भी लग रहा है क्योंकि राजा की सोने की चेन, अंगूठी, बटुआ, ये सब गायब थे। लेकिन सोनम का क्या? उन्हें लापता हुए अब तो काफी दिन हो गए। जी, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेघालय पुलिस सब मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन, खोजी कुत्ते सब इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, पर्वतारोही भी लगे हुए हैं, लेकिन वो इलाका बहुत दुर्गम है और ऊपर से लगातार भारी बारिश, भूस्खलन, काम बहुत मुश्किल हो रहा है। सुनने में आया है कि घटना स्थल के पास से कुछ चीजें मिली हैं। जी, एक महिला की सफेद शर्ट मिली है, कुछ दवा की पट्टी और एक टूटा हुआ मोबाइल स्क्रीन भी। इससे थोड़ी उम्मीद बंधी है, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है। और इस सब के बीच परिवार तो बहुत नाराज है जांच से। बिल्कुल, खासकर शुरुआती जांच पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। राजा के भाई विपिन का तो सीधा आरोप है कि शिलोंग पुलिस ने शुरू में लापरवाही की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डराने, मामले को दबाने की कोशिश हुई। जी हाँ, ये बहुत गंभीर आरोप है। परिवार का शक लोकल गाइड, स्कूटर देने वाले, होटल स्टाफ, इन सब पर है। उनका कहना है कि पुलिस ने इनसे ठीक से पूछताछ ही नहीं की शुरुआत में। और एक और बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया है भाई में। हाँ, वो सबसे चौंकाने वाला है। विपिन का दावा है कि शिलोंग में शायद कोई ऐसा गैंग सक्रिय है जो बाहरी पर्यटकों को निशाना बनाता है। मतलब क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि कथित तौर पर ये लोग पुरुषों को मारकर महिलाओं को भेज देते हैं। उन्होंने पिछले महीने भी किसी कपल के लापता होने और एक विदेशी की हत्या का भी जिक्र किया। ओह, ये तो बहुत ही भयानक आरोप है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि तो नहीं है। नहीं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसे अभी परिवार के गुस्से और दुख के नजरिए से भी देखा जा रहा है, लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर है। और इसी वजह से परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है जोर शोर से। जी बिल्कुल, इंदौर में घर पर पोस्टर लगाए हैं न्याय के लिए, सेना की मदद से तलाशी की भी मांग कर रहे हैं। इस दबाव के बाद प्रशासन की तरफ से क्या हुआ है? मेघालय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और एक एसआईटी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। शहर के एसपी उसे लीड कर रहे हैं। और पुलिस कह रही है कि हथियार, फोन, रेनकोट वगैरह बरामद कर लिया है। जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, उनका भी बयान आया है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली घटना बताया है। आश्वासन दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हाँ, और सोनम की तलाश के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सीबीआई जांच की मांग पर भी उन्होंने कहा है कि उचित निर्णय लेंगे, और ये भी कहा कि मेघालय पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख जताया है और मदद का भरोसा दिया है। लेकिन देखिए, ये घटना और इसी साल अप्रैल में एक हंगेरियन टूरिस्ट की भी उसी इलाके में मौत हुई थी, जिसे तब दुर्घटना बताया गया था। हाँ,
ये घटनाएं पूर्वोत्तर के खूबसूरत लेकिन जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल तो उठाती हैं। सही बात है। क्या बिना लोकल गाइड के ऐसे इलाकों में जाना ठीक है? अकेले घूमना कितना सुरक्षित है? ये सब सवाल उठते हैं। बिल्कुल। तो अभी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल, होम स्टे से निकलने के बाद राजा और सोनम के साथ असल में हुआ क्या? सोनम कहाँ है, किस हाल में है, और इस अपराध के पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ लूटपाट और हत्या है या फिर जैसा परिवार शक कर रहा है कोई बड़ा संगठित मामला है इसके पीछे? सच सामने आना अभी बाकी है। ये एक परिवार के लिए तो असहनीय त्रासदी है ही, पर ये हम सबको दुर्गम पर्यटन स्थलों की सुरक्षा चुनौतियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। जी, एक तरफ परिवार के गंभीर आरोप हैं, न्याय की मांग है, दूसरी तरफ प्रशासन की जांच है, उनके आश्वासन है।